पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर खड़े हो जाइए। आरोग्य माता के प्रिय भक्तों, नवीना का आज 5वां दिन है। आइए माँ मरिया को, वेलांगनी की माता मरिया को आरती उतारते हुए हम लोग शुरू करेंगे। आरती के समय में आप लोग मेरे पीछे भजन 91 को जरूर दोहराएंगे। आरती उतारने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी हो वे तुम्हारी रक्षा करे। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानते हैं, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार
उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उसके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने चरवाहों से कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चांदी में लिटाया हुआ पाओगे। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर यह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद चरवाहों ने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित ही हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। किए गए सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दें। बैठ जाइए। मेरे अधिप्रिय भाइयों और बहनों, भारत में, हमारे सुरगुजा में भी, छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 महामारी का थमने का कोई चिन्ह नहीं है। रोज नए नए संक्रमित लोगों की पहचान हो रही है। भारत में आज के दिन 39 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। 68,000 से ज्यादा मौत हुई है और बीते 24 घंटे में 83,000 लोग नए संक्रमित पाए गए। हो सकता है इसी सप्ताह के अंत तक रोज 1-1 लाख होंगे। छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रांत में 36,520 संक्रमित लोग। हाँ, ईश्वर की बड़ी कृपा से, मैं समझता हूँ हम सबों की प्रार्थना से मृत्यु दर बहुत कम है। अन्य प्रांतों की तुलना में सिर्फ 312 लोगों की केवल मृत्यु हुई है, लेकिन नए मरीजों की संख्या रोज बढ़ रहा है।
बीते रात तक 837 नए मरीज पाए गए। अम्बिपुर में कल 17 नए मरीज पाए गए। हमारे नौपरा में एक नया मरीज कल पाया गया। वैसे इधर उधर। इसलिए भाइयों बहनों, जरूर ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसी ईश्वर की इच्छा है कि हम लोगों को भी सतर्क होना है ना, सतर्क होना। तो आप लोग न केवल यहाँ आकर कोविड-19 महामारी का रोकथाम के लिए प्रार्थना करें, हर दिन घर में भी प्रार्थना करते रहिए। भजन 91 में हमने जो सुना, ईश्वर की ओर से वादा, मैं अपने भक्त को सुरक्षित रखूंगा, उसके दरवाजे तक महामारी नहीं पहुंचेगा। ईश्वर की वादा आपके लिए, मेरे लिए, उसे हम लोग घर में भी दावा करें, प्रार्थना के माध्यम से दावा करें। हमने आज यीशु के जन्म के बारे में सुना सुसमाचार में। परिवार में जन्म, चाहे धनी परिवार हो, एकदम गरीब परिवार क्यों न हो, परिवार में जन्म हमेशा बड़ी खुशी और आनंद के लहरों को उत्पन्न करता है। और माता पिता और परिवार के अन्य लोग इस खुशी और आनंद के खबर को दूर दूर तक तुरंत सुनाते हैं। अप्रैल महीने में मेरा एक पोता नहीं पर पोता लंदन में है, काम नौकरी करता है, अस्पताल में है। उसकी पत्नी का दूसरी बेटी जन्म के 3 घंटा के अंदर मेरे मोबाइल में फोटो भी आ गया। इतना जल्दी, आजकल कोई देरी नहीं है खुशखबरी फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए दोनों। तो नया जन्म हमेशा हमारे परिवारों में, सबके हृदय में आनंद का लहरें उत्पन्न करते हैं। जरा सोचिए, जब कुंवारी मरियम ने अपने पगलौटे को बेथलेहम में जन्म दिया, सैकड़ों किलोमीटर अपने घर से दूर थे मरियम और यूसुफ। क्या करे, किसको सुनाए, किसको सुनाए? वे बिल्कुल निसहाय असहाय। देखिए, इतनी बड़ी खबर को ना, इतनी बड़ी खबर को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ईश्वर ने क्या किया? वहां बेथलेहम के कुछ दूरी पर चरवाहे अपने झुंड की रखवाली करते। ईश्वर ने रातों रात दूध को चरवाहों के पास भेजा और गडेरियों से कहा, डरिए मत, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। अर्थात दूध जो खबर सुनाने जा रहे हैं, ये मात्र वहां 10 या 12 चरवाहों के लिए नहीं, मैं आपको सभी लोगों के लिए, विश्व में आज जितने हैं, आने वाले युगों में जितने हैं, सभी लोगों के लिए सुसमाचार, हमारे लिए सुसमाचार, हमारे बाद जितने आएंगे सबके लिए सुसमाचार, सबसे बड़ा सुसमाचार, अनोखा सुसमाचार।
अमेरिका का एक संत बिशप फुलटन शीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट गुड न्यूज एवर हर्ड, ग्रेटेस्ट गुड न्यूज एवर हर्ड। तो दूत कहते हैं, मैं आपको सबसे बड़ा सुसमाचार सुनाता हूं। वो क्या है? आज दाऊद के नगर में आपका, दूसरों का नहीं, आपका मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ। कुंवारी मरियम से जन्मे उस शिशु के लिए 3 नाम प्रकट करते, 3 नाम दिया है। वो मुक्तिदाता है। कुंवारी मरियम ने जिसको जन्म दिया गौशाला में, वो साधारण नहीं है, वो मुक्तिदाता है, सभी लोगों का मुक्तिदाता। अम्बिपुर में जितने लोग हैं सबका मुक्तिदाता, भारत में जितने सबका मुक्तिदाता, विश्व में जितने लोग हैं सबका मुक्तिदाता। आपका मुक्तिदाता प्रभु, प्रभु माने बाइबल में प्रभु माने ईश्वर, मरियम का पुत्र ईश्वर है। एलिजाबेथ जान लिया था, मां मरियम उनके घर गया तो, इसलिए एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की मां आज मेरे पास है। मरियम के गर्भ में ईश्वर है, एलिजाबेथ जान लिया। वही ईश्वर का जन्म हुआ मानव रूप में। आज दाऊद के नगर में आपका मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ। स्वर्गदूत, यीशु कौन है? हम मानव, समस्त मानव जाति के लिए यीशु कौन है? ये 3 शब्दों में उसका जवाब है। वो मुक्तिदाता है, वो ईश्वर है, वो प्रतिज्ञात मसीह, प्रतिज्ञात मसीह। प्रभु शब्द उसके पहले भी आया था, जो गब्रिएल दूत कुंवारी मरियम को दर्शन दिया था उस समय बोला था, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी, वो सर्वोच्च का पुत्र कहलाएंगे, कहलाएंगे। कोई नई सच्चाई मरियम को नहीं सुनाया जा रहा। ये मरियम के लिए नहीं, गडेरियों के लिए केवल नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान के लिए। ईश्वर ही, पिता परमेश्वर ही स्वर्गदूत के द्वारा यीशु का जन्म का सुसमाचार सारी दुनिया में फैला दिया, सारी दुनिया में फैला दिया। तो क्या गडेरियों ने विश्वास किया? क्या गडेरियों ने कुछ प्रतिक्रिया दिखाई? रातों रात है, आधी रात के बाद है, 2 बजे 3 बजे, मुझको पता नहीं, बाइबल में भी कहा नहीं है। लेकिन लूकास कहते हैं इस सुसमाचार के प्रति 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं लूकास के ग्रंथ में लिपिबद्ध है। 3 अलग अलग प्रतिक्रियाएं। पहली प्रतिक्रिया गडेरियों का, गडेरियों की है। गडेरियों ने कैसे कैसे प्रतिक्रिया दिखाई वो भी लूकास ने लिखा है। गडेरियों ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाने के लिए उन्होंने विश्वास किया, जैसे सुना विश्वास किया, संदेह किए बिना विश्वास किया और अपने विश्वास का साक्ष्य दिखाने के लिए 4 अलग अलग कार्य किए। पहला कार्य गडेरियों की ओर से कहा गया है, वे अपने झुंड को छोड़कर, हो सकता है 3-4 जन को रखवाली के लिए छोड़ दिया, बाकी सब रातों रात अंधेरे में
खबर की सच्चाई को देखकर आनंदित होने के लिए बेथलेहम चले जाते। रातों रात वे शीघ्र ही चल पड़े। और लूकस ने लिखा है वे तत्परता से गए। ढूंढते ढूंढते हो सकता है सुबह हो गया। रातों रात उन दिनों में कोई टॉर्च नहीं है, लाइट नहीं है, रात को कैसे देखेंगे कौन कहाँ पर है। तो बेथलेहम पहुंचते पहुंचते ढूंढते ढूंढते सुबह हुआ होगा। कई लोगों से पूछे तो उन्होंने मरियम को, यूसुफ को चरनी में कपड़ों में लपेटे शिशु को देखा और उन्होंने विश्वास किया जैसे हमसे कहा गया यही है, यही है। तो ढूंढने गए। पहला प्रतिक्रिया गडेरियों का। दूसरा प्रतिक्रिया, बालों को पाने के बाद आनंद के आवेश में वे मरियम को, यूसुफ को बताते हैं हमने इस बालक के बारे में क्या सुना था स्वर्गदूत से। बड़े आनंद से सुनाते। इसी के बारे में कहा गया आपका मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यही मुक्तिदाता है, यही ईश्वर है, यही प्रतिज्ञात मसीह है। तो मरियम को, यूसुफ को सुनाना ये गडेरियों की दूसरी प्रतिक्रिया है, कार्य है अपने विश्वास को प्रकट करने के। तीसरा, गडेरियों ने सुबह होकर हो गया था, अन्य लोगों को भी बताया अरे तुम भी जाओ दर्शन करो, हमारा प्रतिज्ञात मसीह आ गया, जाओ दर्शन करो। सबको सुनाया, जिनके सामने वे पहुंचे सबको सुनाया यीशु का जन्म हो गया। और जितना सुनाते हैं उतनी उनका आनंद भी बढ़ता है, जितना सुनाते। और 14 कार्य गडेरियों ने किया वही है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सही पाया। स्वर्गदूत ने हमको नहीं ठगा और ईश्वर ने हम पर जो प्रकट किया 100% सच है। इसलिए ईश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए, ईश्वर की स्तुति करते हुए लौट गए। तो ये 4 कार्य गडेरियों ने किया। दूसरी प्रतिक्रिया माता मरियम की है। माता मरियम के बारे में लूकस ने लिखा है कि मरियम गडेरियों की सारी बातों को अपने हृदय में संचित रखा और उस पर विचार किया करती थी, मनन चिंतन किया करती थी। अपने पहलौठे पुत्र के ईश्वरीय रहस्य को समझने के लिए, अपने जीवन में उसको पूरा पूरा ग्रहण करने के लिए माता मरियम चिंतन करती। ये सबसे सुंदर प्रतिक्रिया है यीशु के प्रति, सबसे सुंदर प्रतिक्रिया। हाँ, गब्रिएल दूत के संदेश से लेकर के माता मरियम की हर एक प्रतिक्रिया आपके लिए, मेरे लिए बिल्कुल अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। और तीसरी प्रतिक्रिया साधारण लोगों के विषय में है। गडेरियों के मुंह से बहुत सारे लोग सुना, लेकिन वे चकित रह गए। चकित माने ओ ऐसा हुआ, उतनी कब उनका विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, इतने कब, आगे कुछ नहीं। उनको जाने दर्शन करने के लिए प्रेरित नहीं किया। हम लोग भी कई बार इस प्रकार का प्रतिक्रिया देते हैं, कभी खबर सुन करके ना, पड़ोस में कुछ हो गया, सही में
बस वहीं से हमारा प्रतिक्रिया कदा हो गया, कदा हो गया। बहुत ही हल्का प्रतिक्रिया, ऐसा प्रतिक्रिया कि हमारे जीवन को छूता नहीं है, बदलता नहीं, बदलता नहीं, उसी से कोई फायदा भी नहीं। हम लोग हजारों बार सुने, फिर भी हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो भाइयों बहनों, हम लोग गडेरियों से सीखे, मादा मरियम से सीखे, मादा मरियम से सीखे। तो मादा मरियम हमारे लिए आदर्श है, यीशु पर विश्वास करने के लिए, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए, ईश्वर पर विश्वास करने के लिए। तो माता मरियम शुरू से ही प्रभु यीशु का प्रथम शिष्या है, कलीसिया में सर्वोत्तम शिष्या है माता मरियम, आरोग्य माता, वेलांगनी की माता। वचन सुनने के लिए, वचन को दिल में रखने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए माता मरियम हमारे लिए सर्वोत्तम उदाहरण है। तो लूकास इसी को लेकर के अपने सुसमाचार के अध्याय 8 में भी कहते हैं, एक दिन माँ मरियम अपने परिवार के कुछ अन्य लोगों के साथ यीशु से मिलने गया। यीशु के सामने बहुत सारे लोग बैठे थे, यीशु किसी कमरे के अंदर में थे। किसी ने यीशु से कहा, आपकी मम्मी और परिवार के लोग आए हैं, मिलना चाहते हैं। और यीशु ने तुरंत एक सवाल पूछा, कौन है मेरी मम्मी, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन। शायद लोगों को लगा होगा ये कैसा यीशु है, अपनी मम्मी को भी नहीं पहचानते, आदर सम्मान नहीं करते हैं ना। तो यीशु तुरंत लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए कहा, अपनी मम्मी को एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए सबों से कहा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन वही है जो ईश्वर का वचन सुनते उसका पालन करते। वचन सुनने वालों में, वचन का पालन करने वालों में, वचन को दिल में रखने वालों में माँ मरियम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। यीशु अपनी मम्मी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अभी भी, मेरी मम्मी जैसे वचन सुन, मेरी मम्मी जैसे वचन को दिल में रखो, जीवन में रखो, बारंबार याद करो। मेरी मम्मी जैसे वचन के अनुसार अपनी आदतों को बदलो, विश्वास के साथ आदतें। यदि हम विश्वास के साथ आदतों के अनुसार रोज जिएंगे तो हम लोग माँ मरियम जैसे सबों के लिए एक आदर्श शिष्य या शिष्या बनेंगे। तो आइए आज हम लोग वेलांगनी की आरोग्य माता से प्रार्थना करें, न केवल हमारे लिए, भारत के हर एक जन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। माँ मरियम आरोग्य माता कहलाती हैं। इस वक्त रोज हमको माँ मरियम से प्रार्थना करना है, रोशनी बोल करके, अन्य तरीके से भी कोविड-19 महामारी से बचने के लिए, जो संक्रमित हैं उनकी चंगाई के लिए। और हमको सतर्क भी होना है। इससे बचने के लिए डॉक्टर लोग, सरकार जो हमसे कहते हैं ऐसा करो, बारंबार हाथ धोना, बाहर जाते समय मास्क पहनना, दूरी रखना, अपने प्रियजन होने पर भी हाथ नहीं मिलाना है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं मेरा हाथ, आप नहीं जानेगा मेरा हाथ मैं कहाँ कहाँ आज रखा, और मैं नहीं जानता हूं कि कहाँ पर वायरस है, हो भी सकता है। इसलिए हम लोग
इस बीमारी से बचने के लिए न केवल प्रार्थना करें बल्कि हमको सतर्क भी होना है। आइए अभी हम लोग, आप लोग जवाब देंगे मेरी प्रार्थना के बाद। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, वेलांगनी के आरोग्य माता का नाम लेकर आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 महामारी से भारत के सभी लोगों को तो बचा दे। जो संक्रमित हुए हैं उन्हें जल्दी चंगा करे, और विशेष करके जो हमारी सेवा करते हैं डॉक्टर लोग, नर्स लोग और अन्य कोविड वॉरियर्स, उन्हें संक्रमण से बचाए और इस बीमारी को हमारे देश से, मानव राशि से दूर कर दे। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, जवाब दीजिए। हे पिता, हे प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर से अपनी माँ को हमारे लिए दिया। तू चाहता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में तेरी माँ का आदर सम्मान करें, अपना सुख दुख माँ मरिया के साथ हम शेयर करें, मदद मांगे। हे प्रभु, तो हमारे कमजोरियों को, लापरवाही को क्षमा कर, और हम सबके हृदय में, हमारे पल्ली के प्रत्येक कैथोलिक के हृदय में, परिवार में माँ मरिया के प्रति भक्ति, श्रद्धा, आदर, सम्मान जगा दे। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, नौवेने के 5वें दिन न कल हमारी पल्ली में जितने भक्त लोग भाग लेते हैं अपने अपने घर में, बल्कि पूरे भारत में, विश्व में इन दिनों जितने भक्त लोग माँ मरिया की नौवेने में, प्रार्थनाओं में भाग ले रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उन सबों पर आशीर्वाद बरसाइए। और विशेष करके हमारे निवेदन पट्टी में जितने निवेदन पड़े हैं हमारे पल्ली के लोगों की ओर से, और घर घर में भी जो कोई अपना निवेदन चढ़ाते हैं, हे पवित्र आत्मा उन्हें पवित्र कर, उन्हें पूरी कर। हम इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए अभी हम लोग माँ मरिया का स्तुति विनती करेंगे। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, कृष्ण हमारी सुन। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता, ईश पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जन्मते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुमारी स्वास्थ्य की माता, सभी मठवासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता,
सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। हे ममतामयी वेलांगनी की माँ, तो परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है, आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरे शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। आइए मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथदलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा तथा मरणासन रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। और तू अपने पुत्र यीशु से दुनिया भर के सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम और आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
प्रणाम मेरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मेरिया कृपा पूरन प्रो तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम प्रार्थना करें। ये शक्तिमती वेलांगनी की मां मरियम, हम तेरे भक्त, तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से 7 पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम मां का यह भजन तू आज हमारे होंठों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और अपनी प्रिय जननी के आदर सम्मान में मां मरिया की शक्तिशाली मध्यस्थता पर भरोसा रखते हुए तेरे भक्तों ने जितने निवेदन पट्टी में डाले हैं और घर घर में चढ़ाए जा रहे हैं, उन सभी निवेदनों को स्वीकार कर उनमें से एक भी अधूरा न रह जाए। तेरी कृपा से पूरे हो जाए। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, और जो ब्रेन ट्यूमर से या कैंसर से घातक बीमारी से संक्रमित है तो उनके जीवन में चमत्कार कर, उन्हें चंगा कर। जो लकवाग्रस्त है उन्हें चंगा कर, और जो कोई अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ भी मांगे हैं उन पर दया कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। तुरंत मिसा होगा, जो भाग लेना चाहते हैं रुक जाए।